हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत यानी कि परसेंटेज के बारे में। अगर आप मार्केट वगैरह में कहीं दुकान दुकान में कहीं सामान वगैरह खरीदने जाते हैं तो आप लोगों को दुकानदार साहब बोलते हैं कि इस वस्तु पर 2% का छूट है और इस वस्तु पर 3% का छूट है। तो आइए हम लोग आज प्रतिशत के सवालों को बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व करते हैं। तो प्रतिशत जो है, प्रतिशत, अगर हम लोग प्रतिशत का संधि विच्छेद करें तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रति, प्रति जोड़ शत। तो यहाँ पर प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक। और शत का मतलब होता है 100। यानी कि प्रत्येक प्रत्येक चीज का 100, यानी कि प्रत्येक चीज क्या होता है? अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो हम लोग प्रतिशत का सवाल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है 500 का 4% क्या होगा, यानी कि 500 का 4%। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रतिशत, सबसे पहले हम लोग प्रतिशत को जानेंगे, यानी कि प्रतिशत। ये जो प्रतिशत है इसका मान क्या होता है ना, इसका मान, इसका वैल्यू होता है 1/100। यानी कि प्रतिशत का वैल्यू क्या होता है? 1/100। तो हम प्रतिशत के जगह पर क्या कर सकते हैं? 1/100 लिख सकते हैं, 100 लिख देते हैं। तो प्रतिशत किसी, आप लोगों को पता होगा कि मैथ में जो है ना, मैथ में किसी भी चीज को हटाया नहीं जाता, उसके वैल्यू को बैठाया जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रतिशत की जगह पर हम लोग क्या करेंगे? 1/100 यानी कि प्रतिशत का वैल्यू को लिखेंगे। तो हम 500 का अगर 4% निकालें तो कैसे निकालेंगे? तो चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 500 को एडजेटिव ऐसे लिख लेंगे इसको। 500 का मतलब क्या होता है? गुना 4%, यानी कि 4%। तो 4 को ऐसे ही लिख देंगे। और प्रतिशत का मान कितना होता है? 1/100। यहाँ पर हम 1/100 लिख देंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों का ये 0 0 कट जाएगा। यहाँ पर 1 0 और 1 0 कट गया। यहाँ भी 1 0 1 0 कट गया। अब हम लोगों का बचा यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5 और 4, और यहाँ पर क्या है? 1। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो देखिए, 5 और 4 को यदि हम गुना करें तो 5 का कितना हुआ? 20। 5 कितना हुआ? 20। यदि हम 500 का 4% निकालें तो कितना होगा? 20। यहाँ पर 500 का 4% हमारा आंसर हुआ 20। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम लोग अगला सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है 800 का 5%। तो उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? 800 का 5% को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हम उसी प्रकार हूबहू इसको लिख लेंगे। 800 का मतलब हमारा होता है गुना, और 5। यदि हम 1/100 को हम शॉर्ट में लिखें तो एक का, अगर हम एक, यहाँ पर 1 है तो 4 को 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम 1 को न लिख करके डायरेक्ट यहाँ पर 100 लिख सकते हैं। तो हमारा हुआ 5/100। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 0, यहाँ पर 2 0, इसको काटेंगे। तो इसको काट दिए। और 8 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 8 बचे 40। यानी कि 800 का अगर 5% पूछा जाए, 800 का 5% हमारा कितना होता है? 40। उसी प्रकार हम लोग 75 का 10% निकालेंगे। तो देखिए, 75 का 10% हम लोग निकालेंगे। 75 गुना, यहाँ पर कितना है? 10, और बट्टे में क्या लिखेंगे? परसेंट के जगह पर 100। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं? तो देखिए, 75/10 है, तो हम इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो देखिए, आप लोगों को दशमलव का जो है डिवीजन आता होगा। तो यहाँ पर यदि नीचे में एक जीरो है ना, तो नीचे में एक जीरो है तो हम यहाँ एक अंक के बाद इधर से राइट हैंड से एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठा सकते हैं। तो देखिए, एक अंक के बाद जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ पर हम पॉइंट बैठा सकते हैं और इसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर 7.5 हम लोग का आंसर होगा। किसी भी संख्या का प्रतिशत को हम लोग किस प्रकार से शॉर्ट में इसको निकाल सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 500 का 4%, 500 का 4%। तो 500 का 4% निकालने के लिए हमें सबसे पहले 500 का 1% निकालना होगा। तो 500 का 1%, अगर 1% बोले ना, तो 1% बोलेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? दो दो डिजिट के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठाएंगे, दशमलव बैठाएंगे। अगर 1% बोले तो दो 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 डिजिट के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव बैठा सकते हैं। तो देखिए, 1% यहाँ पर कितना होगा? देखिए, 4%, यहाँ पर कितना बोल रहा है? 4%। तो हम 1% निकाल लिए तो 1% कितना हमारा हुआ? यहाँ पर 1% हमारा यहाँ पर 10 हुआ 5, यानी कि
500 का 1% हमारा कितना होगा 5। तो हमारा इधर 500 का 1% कितना हुआ 5। तो अगर 4% बोले तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 से गुना कर सकते हैं। तो 500 का कितना होगा 20, यानी कि 500 का 4% कितना हुआ 20। उसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं, 500 का अगर 6% बोले, 500 का 6%, तो 500 का 6% हम लोगों को पता है कि 1% में क्या करते हैं, 2 डिजिट के बाद 0 दशमलव बैठाते हैं। 1% में 2 डिजिट के बाद हम लोग 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाते हैं। तो उसी प्रकार हम लोग करेंगे, यहाँ पर 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठाएं। और हमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि 6% निकालना है। तो 6% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, 5 से 6 को गुना करना होगा। तो अगर हम लोग 5 से 6 को गुना करते हैं तो हमारा यहाँ आंसर होता है 5 छक 30। 10%, अगर 10% बोला जाए, 500 का 10%, तो 500 का 10% बोले तो हम क्या करेंगे, अगर 500 का 10% बोले तो 1 डिजिट के बाद यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे। 500 का 10% बोले तो 1 डिजिट के बाद दशमलव। अगर 500 का 1% बोले तो 2 डिजिट के बाद दशमलव बैठाते हैं। उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे कि 100 का 10% कितना होगा, 100 का 10%, 100 का 10% कितना होगा, तो 10% बोले तो हम 1 डिजिट के बाद दशमलव बैठाते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।